संगम काल यानी दक्षिण भारत के 3 महान राजवंश। इनमें से एक चेर राजवंश सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस काली मिर्च की जो उस दौर में सोने के भाव बिकती थी, और एक ऐसे कमाल के स्टील की जिसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया तरसती थी। यूपीएससी और एसएससी की तैयारी के लिए ये एक बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। तो चलिए चेर राजवंश के हर पहलू को एग्जाम के नजरिए से समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जरा एक सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसके लिए रोमन लोग इतने दीवाने थे कि उन्होंने उसका नाम ही रख दिया यवन प्रिय, मतलब यूनानियों की सबसे प्यारी चीज। इसका जवाब चेर साम्राज्य के इतिहास में ही छिपा है। बने रहिए, हम इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम चेरों के भौगोलिक विस्तार को समझेंगे, जानेंगे कि उनके बारे में हमें पता कहां से चलता है, उनके प्रमुख शासकों से मिलेंगे, समाज और अर्थव्यवस्था को देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें पक्का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। चेरों का भौगोलिक और ऐतिहासिक आधार, मतलब आखिर ये लोग थे कौन, रहते कहां थे, और हमें यानी इतिहासकारों को इनके बारे में जानकारी मिलती कैसे है, आइए पता लगाते हैं। चेर साम्राज्य आज के दौर में देखें तो मध्य केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से में फैला हुआ था। अब देखिए, पश्चिमी घाट ने उन्हें एक तरह से कुदरती किले की सुरक्षा दी, वहीं पलक्कड़ दर्रे ने उन्हें पूर्वी तट से जोड़ दिया। लेकिन उनकी असली ताकत थे उनके बंदरगाह मुजीरिस और टोंडी। ये हिंद महासागर के उस वक्त के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स के गेटवे थे। तो सवाल उठता है कि इतिहासकारों को यह सब पता कैसे चला। देखिए, 3 तरह के सुरागों से। पहला तो है साहित्य, जैसे कि पतित्रपत्तु ग्रंथ। दूसरा, विदेशी लेखकों के अकाउंट्स, जैसे अशोक के शिलालेखों में इन्हें केरलपुत्र कहा गया है। और तीसरा, सबसे ठोस सबूत यानी पुरातत्व, जमीन की खुदाई से मिले शिलालेख और सिक्के, जो इन सभी कहानियों पर मोहर लगाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन शासकों की, उन राजाओं की जिन्होंने चेर राजवंश का नाम रोशन किया। हम इनकी 2 प्रमुख शाखाओं के सबसे शक्तिशाली राजाओं से मिलेंगे। पश्चिमी शाखा की शुरुआत होती है उदयन चेरलथन से। कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत युद्ध की सेनाओं को भोजन कराया था। इनके बाद आए नेदुम चेरलथन, जो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने रोमन व्यापारियों को बंदी बनाकर भारी फिरौती वसूली थी। लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा नाम, सबसे मशहूर राजा थे सेनगुतवन, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं। ये इतने प्रसिद्ध हुए कि महान तमिल महाकाव्य शिलाप्पादिकरम के हीरो भी यही बने। अब ये नाम दिमाग में बिठा लीजिए, सेनगुट्टू वन। ये सीधे सीधे पत्तिनी संप्रदाय से जुड़े हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, तो इस नाम को बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आखिर ये पत्तिनी संप्रदाय था क्या? ये असल में कन्नगी नाम की एक पतिव्रता स्त्री को एक आदर्श पत्नी और देवी के रूप में पूजने की एक परंपरा थी। और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद राजा सेनगुट्टुवन ने की थी, जिसने दक्षिण भारत की संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अब कहानी की दूसरी शाखा पर आते हैं, इरुम्पोरै शाखा। इसमें पेरुम चेरल इरुम्पोरै जैसे महान योद्धा थे जिन्होंने थगदुर की मशहूर लड़ाई जीती थी, और एक थे मंत्रम चेरल इरुम्पोरै, जिन्हें यनाई कट चेई की उपाधि मिली थी, मतलब हाथी जैसी आंखों वाला। और इन सब राजाओं के होने का सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है पुगलूर शिलालेख से। नाजाओं और लड़ाइयों की बात तो हो गई, पर आम लोगों का जीवन कैसा था? चेर राज्य का प्रशासन, समाज और संस्कृति, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। चेर साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तरह कोई सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्र से चलने वाला साम्राज्य नहीं था। नहीं, ये एक चीफडम था, मतलब सरदारों का राज। सत्ता की सीढ़ी में सबसे ऊपर था राजा, जिसे को कहते थे। बीच में थे स्थानीय सरदार यानी वेलेर, और सबसे नीचे थे कबीले यानी कुडी। और इनकी कमाई का जरिया खेती का टैक्स नहीं, बल्कि व्यापार पर लगने वाला टोल और युद्ध में मिली लूट होती थी। चेरों का समाज और धर्म भी काफी अलग था। वे अनंकु नाम की एक पवित्र शक्ति में विश्वास करते थे। उनके मुख्य देवता थे युद्ध के देवता मुर्गन और युद्ध की देवी कुरव्वे। समाज उत्तर भारत की तरह वर्ण व्यवस्था में नहीं, बल्कि कुड़ी यानी कबीलों में बटा हुआ था।
और उनकी एक बहुत खास परंपरा थी युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के सम्मान में वीर प्रस्तर या हीरो स्टोन्स लगाना। अब आते हैं उस चीज पर जिसने चेर राजवंश को बेहद अमीर और ताकतवर बनाया, उनका व्यापार। मसाले, स्टील और बदले में मिलने वाला रोमन सोना, यही उनकी अर्थव्यवस्था का इंजन था। और लीजिए, आ गया हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। वो यवन प्रिय चीज और कुछ नहीं बल्कि काली मिर्च थी। चेर इस काली मिर्च के व्यापार के ग्लोबल हब थे। मानसूनी हवाओं की मदद से उनके मुजरिस बंदरगाह से जहाज काली मिर्च लेकर सीधे रोम पहुंचते और बदले में सोना लेकर भारत लौटते थे। पर रुकिए, चेरा सिर्फ मसाले नहीं बेच रहे थे, वो तो उस जमाने के कह सकते हैं हाईटेक मैन्युफैक्चरर भी थे। वे बनाते थे वुड स्टील, उस दौर का दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील। ये एक खास तरह का हाई कार्बन स्टील था जिससे बनी तलवारों और हथियारों की मांग रोम से लेकर मिडल ईस्ट तक थी। ये सचमुच में मेड इन चेरा का कमाल था। लेकिन हर साम्राज्य का पतन होता है। जब तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो उनके सोने के खजाने खाली हो गए और काली मिर्च की मांग भी घट गई। और क्योंकि चेरों की पूरी अर्थव्यवस्था रोम के सोने पर टिकी थी, वो भी ढह गई। इसके बाद कल भर काल का एक अंधेरा दौर आया, जिसके बाद 9वीं शताब्दी में चेर शक्ति फिर से उभरी। ठीक है, अब तक हमने कहानी समझी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हम अपनी सारी जानकारी को पक्का करेंगे। ये सेक्शन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत काम की बात, यूपीएससी और एसएससी दोनों में चेरों से सवाल आते हैं, पर पूछने का तरीका अलग है। यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्ट पर जोर देता है, जैसे वो पूछेगा मुजरिस किस राजवंश का बंदरगाह था। वहीं एसएससी सीधे सीधे फैक्ट पूछता है, जैसे पत्तिनी पूजा किसने शुरू की। तो हमें अपनी तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी होगी और दोनों के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब फटाफट कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ है जो सिर्फ और सिर्फ चेर राजाओं के इतिहास और उनकी तारीफ के लिए लिखा गया है? ध्यान से सोचिए। दूसरा सवाल, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में चेर शासकों को किस नाम से बुलाया है? याद कीजिए, हमने स्रोतों की बात की थी। और आखिरी सवाल, चेर राज्य में बनने वाला वो वुड्स आखिर था क्या, जिसकी रोम में जबरदस्त मांग थी? चलिए अब जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है बी, पतिपत्तू। दूसरे का है सी, केरल पुत्र। और तीसरे का है बी, उच्च कार्बन स्टील। तो 3 बातें जो कभी नहीं भूलनी है। पहली, चेरों की दौलत का राज काली मिर्च का व्यापार था। दूसरी, सबसे महान राजा थे सेनगुट्टुवन, जिन्होंने पत्तिनी पूजा शुरू की। और तीसरी, उनका शाही निशान था धनुष और बाण। और ये रही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए हमारी चीट शीट। इसमें चेर राजवंश से जुड़े सभी जरूरी तथ्य एक ही जगह पर हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। हमेशा याद रखिए, चेर राजवंश सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कल्चर की एक शानदार कहानी